पवित्र आत्मा के अनुग्रह से आज एक अद्भुत प्रकाशन को मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो कि है कि यीशु मसीह ने क्रूस में चढ़ने से पहले मुर्गे का जिक्र, जो कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मारा और खाया जाता है, उस पक्षी का जिक्र अपने क्रूस में चढ़ने से पहले क्यों किया था और वो क्या ऐसा सिखाना चाह रहे थे प्रभु उस मुर्गे के बारे में हमको बता करके। हालेलुया। तो उसी प्रकाशन को लेकर के मैं आज आपके लिए आया हूं। तो विश्वास करता हूं आज का वचन जब आप सुनेंगे बहुत तायत से प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को जय मसीह की सालों प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि सब बहुत अच्छे होंगे और मसीह लाइफ जो कि सबसे सुंदर इस दुनिया में लाइफ है, आप उसका पूरा पूरा आनंद ले रहे होंगे। तो मुर्गे का जिक्र मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि क्यों यीशु मसीह ने किया और क्या था उसमें ऐसा कि परमेश्वर को उसको बनाना पड़ा था इस दुनिया में। हालेलुया। तो इन सब बातों को आज हम सीखेंगे, बहुत अच्छे से मैं आपको बताना चाहता हूँ और मेरा विश्वास है कि आज से पहले शायद है आपने कभी इस वचन को ऐसे सीखा होगा जैसे मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। ऐसे प्रभु ने बोला कि मैंने आज तक की इस बात को किसी से नहीं शेयर किया था, मैंने किसी से जाहिर नहीं किया था। तो मैं आपको बताने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ इस वचन को। देखिए मुर्गा बांग दे रहा है कहीं ना कहीं से। तो आज सुबह की बात है, मैं प्रार्थना करके वचन को सीखने के लिए बैठा। इन दिनों में मेडिटेट कर रहा हूँ अब्राहम को पढ़ने के लिए मैं गया था कि अब्राहम को परमेश्वर ने कैसे बुलाया और परमेश्वर ने उससे क्या बातचीत किया था। इस वचन को जब मैं पढ़ने के लिए बैठा और जब मैं मनन कर रहा हूँ तो पवित्र आत्मा ने गाइड किया और एक वचन मेरे ब्रेन में डाला कि यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि जब मैं पकड़ाया जाऊँगा तो तू मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा। तो जब इस वचन को पढ़ा तो मैं अब्राहम की 12 अध्याय उत्पत्ति किताब को पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं मनन नहीं कर पा रहा हूँ, उसको मेडिटेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं एकदम व्याकुल हो गया जानने के लिए, प्रभु क्यों तूने मेरे हृदय में इस बात को डाला। तो जब मैंने इसको खोला तो मत्ती 26 अध्याय उसके 34 पद में वचन लिखा हुआ है कि इस मसीह ने वहाँ पर इस बात को कहा था कि तू मेरा मुर्ग के बांग देने से पहले इनकार करेगा। तो मैं बड़ा व्याकुल हो गया और मैंने इस वचन को निकाला और जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने बोला प्रभु तूने मुर्गे का जिक्र यहाँ पर क्यों किया। तो होली स्पिरिट ने गाइड किया, मैंने इसको हिब्रू लैंग्वेज में जाकर के पढ़ने की कोशिश की कि क्या है मुर्गे के बारे में उनकी लैंग्वेज में। तो मुर्गे के बारे में मेरे को वहाँ पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं गूगल में गया, गूगल में मैंने सर्च किया मुर्गे के बारे में, लेकिन मुर्गे के बारे में कोई ऐसा अमेजिंग फैक्ट करके भी मैंने सर्च किया, कुछ भी नहीं मिला मेरे को। लेकिन अगर हम चिकन के बारे में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन मैंने मुर्गे के बारे में ढूंढने की कोशिश किया कि क्या था प्रभु इस जीव में, इस पक्षी में, इस बर्ड में कि तूने इसको जिक्र किया। तो मुझे कुछ नहीं मिला। हालेलुया। तो मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, प्रभु तूने जिक्र किया, ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी कुछ मीनिंग ना हो। तो फिर मैं यूट्यूब में गया, यूट्यूब में लिखा कि अबाउट कॉक करके, वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। फिर मैंने लिखा कि अमेजिंग फैक्ट अबाउट कॉक करके, कुछ नहीं मिल रहा है। मैं स्क्रॉल करता गया तो एक शॉर्ट वीडियो जो होता है वहाँ मुझे वो सीखने को मिला जो प्रभु मेरे को सिखाना चाह रहा था। हालेलुया। मैं बड़ा ही खुश हुआ उसको पढ़ने के बाद। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा था, एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाले ने लिखा था कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मारे जाने वाला पक्षी कौन है, मुर्गा है। और मुर्गा जो है वो सबसे ज़्यादा मारा जाता है और एक डिस्टर्बेंस का प्रतीक है मुर्गा। तो मुर्गे को आप देखेंगे कि मुर्गे का नेचर ये है कि वो भोर के चौथे पहर, मतलब रात का जो चौथा पहर होता है उसमें उठ कर के वो हल्ला करता है। तो एक प्रकार से डिस्टर्बेंस का प्रतीक है। तो इस दुनिया का ये रूल है कि जो लोगों को जगाता है वो मारा जाता है। मैं फिर आपसे कहता हूँ, जो लोगों को जगाता है वो मारा जाता है। अब आप और मुझे यहाँ पर ये सीखना है, यीशु मसीह क्या करने को इस दुनिया में आए थे, लोगों को जगाने के लिए आए थे। परमेश्वर इस दुनिया को जगाने के लिए आए थे, सोए हुए लोगों को जगाने के लिए आए थे। मुझ और आप जैसे लोगों को जो अपनी अभिलाषाओं में पड़े हुए थे, हमको जगाने के लिए प्रभु आए थे, वो मारे गए। हालेलुया। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा ने मुझे ये चीज़ सिखाया कि अगर आपको दुनिया को जगाना है, तो आपको भोर को उठना पड़ेगा। और भोर को मुर्गा जैसे चिल्लाता है और लोग को डिस्टर्ब करता है, जगाता है, वैसे ही जब हम प्रार्थना करेंगे तो लोग जागेंगे, एक जागृति, एक आत्मिक जागृति आएगी। हालेलुया। तो वहाँ परमेश्वर ने हमको ये सिखाना चाहा था कि जब हम जागेंगे तो लोग जागेंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे, भोर को उठ के चिल्लाएंगे प्रभु के सामने, आत्मा में गाएंगे, आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु को बोलेंगे तू मेरे एरिया में, मेरे गांव में जागृति को लेके आप प्रभु मेरे लोगों को बदल। तो
वो चीज़ों को करेगा। तो मुर्गे को प्रभु ने अपने साथ इसलिए सम्मिलित किया कि हम उससे सीख सके कि भोर को उठ करके आवाज़ देता है। क्यों परमेश्वर ने उसको ऐसा बनाया? दुनिया में एक लौता मुर्गा है, एक पक्षी जो भोर को हल्ला करता है, भोर को लोगों को जगाता है। तो परमेश्वर ने वहाँ पर एक बड़ा भेद रखा कि पतरस को बोला कि उसके बांग देने से पहले तू मेरा इनकार कर चुका हो। दैट मीन्स उस पहर की शिक्षा प्रभु ने वहाँ पर देने की कोशिश की थी कि भोर से पहले जो एक मन्ना बरसने का पहर, उससे पहले तू मेरा 3 बार इनकार कर चुका हो। तो आज हमको इस वचन से सीखना है, उस मुर्गे से सीखना है कि वो कैसे चिल्लाता है। प्रभु ने उसे और एक अलार्म के रूप में भी उपयोग किया है, एक अलार्म करके भी प्रभु ने उसे बनाया। पहले ज़माने में अलार्म नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब मुर्गा बांग देता था लोग समझ जाते थे कि हाँ अब चौथा पहर शुरू हो चुका है। तो सोचिए कैसे प्रभु ने अगर प्रभु ने किसी चीज़ को बनाया है ना, मैंने प्रभु को पूछा तूने सचमुच में उसकी बुद्धि को पकड़ पाना है, उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं असंभव। उसने हर एक चीज़ को अगर बनाया है, छोटी से छोटी चीज़ को, तो एक बहुत बड़ा भेद उसके पीछे रखा, एक मीनिंग को रखा है। तो हमको उस मीनिंग को समझना पड़ेगा। प्रभु ने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र कर सकना था बाइबल में, लेकिन कुछ कुछ पक्षियों का, कुछ कुछ जीवों का प्रभु ने जिक्र किया है। तो जब प्रभु ने किसी चीज़ का जिक्र किया है तो यूं ही किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया है। जब आप उसकी जिक्र को, उस बात के, उस पक्षी को, उन चीज़ों को जाकर के पढ़ेंगे ना तो कहीं ज़्यादा डीप है। तो जब मैंने इन चीज़ों को सीखा तो सच में बोला प्रभु तू कल्पना से बाहर है प्रभु, जैसा तू सोचता है हम वैसा कभी नहीं सोच सकते। लेकिन हम वैसा कब सोच पाएंगे? वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक वचन लिखा गया है। तो जब हम पवित्र आत्मा में होंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे अंदर होगी, तो पवित्र आत्मा हमको वैसे भेदों को ला करके देगा जो भेद हमको छुड़ा करके लेके आएंगे। तो आज हमको इस वचन से सीखना है कि जब हम भोर को उठ करके प्रार्थना करेंगे तभी हम छुटकारा ले सकते हैं, तभी हम चंगाई ले सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम अपने घर का, अपने जीवन का, अपने मोहल्ले का, अपने गांव का, अपने देश का बदलाव का कारण बन सकते हैं। आज हमारे एमपी में, अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में बहुत सारे स्टेटों में रिवाइवल चला, लेकिन अब बारी है हमारे मध्य प्रदेश की। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो स्पेशली अगर कोई एमपी से देख रहा है तो प्लीज़ परमेश्वर चाहता है कि हम मुर्गे के समान जाग जाएं, लोगों को जगाने के लिए, क्योंकि हम नहीं जागेंगे, लोग नहीं जागेंगे। और अगर मुर्गे के बारे में अगर मैं आपको डीप में ले जाना चाहूँ ना, तो मुर्गे के बासिंग को देखिए, जो ऊपर में लाल कलर का होता है, वहाँ पे देखिए 7 सींग ऐसे हैं, ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे सींग, बड़े छोटे करके बीच में एक सबसे बड़ा है, फिर छोटे छोटे करके बने हुए हैं। तो बहुत डीप है वो मुर्गा। वो ऐसे ही परमेश्वर ने उसका जिक्र नहीं किया था। तो परमेश्वर ने किसी चीज़ का जिक्र किया है, दैट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ भेद है। हालेलुया। तो इस वचन को सिखाने का आपको एक ही मतलब है, अगर हम दुनिया को जगाएंगे हम मारे जाएंगे। आज दुनिया में देखिए सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन लोग ही क्यों मारे जाते हैं? क्यों मारे जाते हैं? बाकी और लोग क्यों, और जाति समुदाय है बहुत सारे लोग, वो क्यों नहीं मारे जाते? अगर आप पूरी दुनिया का डेटा निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन लोग मारे जाते हैं। क्रिश्चियन लोग इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि ये लोगों को जगाते हैं, मरे लोगों को जगाते हैं, मुर्दा लोगों को जगाते हैं, जिनका विवेक मर चुका है, जिनकी 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 समझने की इच्छा मर चुकी है। अब प्रार्थना करेंगे, वचन बताएंगे तो बुद्धि खुल, कब तक सच लोगों से छिपेगा? लेकिन एक दिन लोगों को समझ आएगा कि हाँ कोई है सच्चाई। इसलिए भी आज सबसे ज़्यादा दुनिया में क्रिश्चियन लोग मारे जाते हैं। जब प्रभु ने मुझे सिखाया ना, मैं बहुत खुश हुआ। जब परमेश्वर ऐसे बात करता है, पवित्र आत्मा ऐसे मुझे सिखा दी, तब मेरे को लगता है हाँ प्रभु अब तू बात कर रहा है। हालेलुया। आने वाले दिनों में मैं आपको और बहुत सारी ऐसी ऐसी गवाहियों को दूंगा कि प्रभु ने कैसे मुझे मोल्ड कर रहा है, अद्भुत रीति से प्रभु मेरे साथ बात कर रहा है और अद्भुत रीति से सिखा रहा है। हालेलुया। तो विश्वास करता हूँ आज के वचन को आप सीखेंगे और आप जागना शुरू करेंगे। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता, मैं धन्यवाद हूँ इस वचन के लिए जो तूने मुझे सिखाया, तेरी आत्मा के लिए जो मेरे साथ है प्रभु, बताने के लिए उसने मेरी मदद की। मैं धन्यवाद हूँ पवित्र आत्मा। आज जितने लोग वचन सुन रहे हैं, इनका मुर्दा जीवन जी उठे इस मसीह के नाम में। इनके मुर्दा कान जी उठे, इनकी मुर्दा आँखें जी उठे, इनकी मुर्दा बुद्धि जी उठे इस मसीह के नाम में। इनकी आत्मिक आँखें, आत्मिक कान, आत्मिक बुद्धि खोलने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। बिना तेरी आत्मा के हम कुछ नहीं है खुदावन। तूने हमें अपनी आत्मा को दिया है कि हम उसकी अगुवाई में चल सके प्रभु, हम उसके साथ रह सके। आज इन सब देखने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि आज प्रभु जैसे मुर्गा उठ कर के लोगों को जगा कर डिस्टर्ब करता है, हालेलुया, उससे जैसे हमने सीखा है प्रभु कि हम उठ कर के प्रार्थना करेंगे तो लोगों में जागृति लेकर के आएगा। पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए कि हम उठ कर के प्रार्थना कर सके।
आज हमारी हर एक डेथ चीज़ें जी उठी इस मसीह के नाम में। पिता इस वचन को सुनते सुनते लोग जो सुन रहे हैं पिता, अद्भुत रीति से उनके अंदर एक जागने की मुर्गे के समान भोर को उठ के प्रभु प्रार्थना करने की ललक, वचन को सीखने के लिए लक पैदा हो जाए इस मसीह के नाम में। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इस मसीह के नाम में इनका आत्मिक जीवन जी उठे। आज जितने लोग इसे सुन रहे हैं पिता, बहुत ऐसे आशीष पाए इस मसीह के नाम में। खुदा में धन्यवाद था आपने ऐसा कर दिया पिता। इन सब लोग को ब्लेस करता हूँ इस मसीह के नाम। प्रार्थना की आत्मा, वो पवित्र आत्मा की आग की आत्मा इन पर उंडेल देता हूँ इस मसीह के नाम में। धन्यवाद था आपने ऐसा कर दिया पिता। मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूँ, तो मुझे ब्लेस कर और सब चीज़ों को ब्लेस कर, सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मैं धन्यवाद था मेरी विनती को सुना है, इस वचन को मुझे इस माध्यम को तेरे लहू में छुपाता, अपने मिनिस्ट्री को तेरे लहू में छुपाता, सब कुछ तुझे समर्पित करता हूँ खुदा। हर बात में मेरी निबंध तेरी इच्छा पूरी होती, इस वीडियो के द्वारा तेरी इच्छा पूरी होती। मैं धन्यवाद करता हूँ तूने मुझसे बातचीत की। मैं धन्यवाद देता हूँ तीन लोगों से बातचीत करने जा रहा है। धन्यवाद देता हूँ पिता आपने ऐसा कर दिया। दोस्तों धन्यवाद देता हूँ, दुआ यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं विश्वास करता हूँ कि आप बहुतायत से इस वचन के द्वारा इस पाएंगे। और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आने वाले और प्रकाशन और परमेश्वर के काम आप प्रभु के अनुग्रह से मेरे द्वारा देख सके। और प्लीज़ अपनी प्रार्थना में मुझे रिमेंबर कीजिए। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष देगा। आमीन।